ये बताना नहीं पड़ेगा कि पूरी बनाओ या अचार लाओ या भाई सब्जी ले आओ या चलकर ले आओ। भाई जब खान पान की व्यवस्था कह दी जाएगी तो वो पूरी थाली की व्यवस्था करेगा, भोजन भी बनाएगा, पूरी भी बनाएगा, सब्जी भी बनाएगा, मिर्चा भी देगा, सलाद भी देगा, जो उसके घर पर हो। भगवान की भक्ति पा लेने के बाद जीव को फिर कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी भगवान का भक्त भगवान के दर पर जाकर उनकी ही भक्ति को मांग लेता है वह सब कुछ पा जाता है। लेकिन हम लोगों का क्या कहना, हम लोगों तो वो तो मांगने की आदत भी पड़ी तो वो भी वस्तुएं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो साधक पदार्थ मांगकर परमात्मा से समय नष्ट करता है वह इस संसार में तो सुख पा नहीं पाता और कभी भी उसे जो है आत्म शांति प्राप्त नहीं होती। तो किसी ने पूछा कि भगवान से मांगना क्या चाहिए, तो भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भैया आपको जो उचित लगे सो मांगो। लेकिन तब तक एक महात्मा बोल पड़े, भगवान से पदार्थ को नहीं मांगना चाहिए, परमात्मा से तो परमात्मा को ही मांग लेना चाहिए। भगवान के द्वारा जाकर दबाकर नहीं चले आना चाहिए। अपितु साधक वो है जो भगवान से भगवान को मांग ले। और जो क्यों देखो दुनिया किसने बनाई, बोलो बोलो, हमें तुम्हें किसने बनाया? मकान भवन गाड़ी बंगला किसने बनवाया? सब कुछ जो भगवान ने बनाया। और हम एटीएम को भी मूर्ख समझते हैं, 2.5 रुपए का दूध चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे शंकर जी बिटिया को ब्याह हो जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाड़ी लग जाए, मकान बन जाए। बताओ 2.5 रुपया का तुमने पानी मिला करके दूध चढ़ाया और 1.5 करोड़ की लिस्ट पकड़ा दी, 1.5 करोड़ की लिस्ट पकड़ा दी। अब मैं कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते। कितनी विचित्र बात है, भगवान कृपा करने ही बैठे हैं, उनका नाम ही है दयालु। वो तो जो उनकी शरण में आता है वो उसको अपने गले से लगा लेते हैं। बोलो सीता। एक बात है, हमारे प्रियजनों, प्रिय साधकों, हम लोग हैं जीवात्मा। कौन है हम लोग? जीवात्मा। और हनुमान जी कौन है? महात्मा। हम लोग हैं जीवात्मा, हनुमान जी है महात्मा और राम जी है परमात्मा। अच्छा, हनुमान जी महात्मा कैसे हुए? हनुमान चालीसा पढ़ो तो वर्णन आया है, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। तो हम लोग हैं जीवात्मा, हनुमान जी है महात्मा, राम जी है परमात्मा। अब राम जी कैसे मिलेंगे? इस जीवात्मा को हनुमान जी जैसे महात्मा के चरण पकड़ लेना चाहिए। और जो जीवात्मा हनुमान जी जैसे महात्मा के चरण पकड़ लेता है उसे फिर भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान चलकर उसके द्वार पर आ जाते हैं। सुग्रीव जी महाराज, सुग्रीव जी तो पर्वत से भी नीचे नहीं उतरे, राम जी नीचे खड़े हुए ऊपर बैठा। और हम लोग भी ऐसे ही है, हम लोग भी अहंकार मद में ऊपर पर्वत पर बैठे हुए हैं, अहम के पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं। भगवान कई बार हमारे बगल से गुजर जाते, हम लोग अहम छोड़कर नीचे नहीं आ पाते, मिलन नहीं हो पाता। लेकिन जो हनुमान जी को अपना बना लेता है उसे राम जी के पास नहीं जाना पड़ता, राम जी उड़ा करके ले आकर के परमात्मा को तुम्हारे द्वार पर ले आएंगे। और जोर से बोलो। इसलिए कटनी के प्रियजनों, हम आपको प्रवचन सुनाने नहीं आए, हम तो आए थे आ जाओ गुरुजी जरूरत है, तो हम आए हनुमान जी का नाम लेकर। हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि आप अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो गए तो आपको फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ हनुमान जी से ही पा जाओगे। हनुमान चालीसा में आया, और देवता चित्त न धरई
से सर्व सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं रखते, लेकिन हनुमान जी महाराज सब सुख प्रदान कर देते, सब सुख लय।